हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार साहब फिर आपको एक बार स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शारदा कोचिंग सेंटर में। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं एक नया टॉपिक क्या है? फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, पेड़ पौधा अपना भोजन कैसे बनाती है, मैं आज आप लोग को यह बताने वाला हूं। क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है माय डियर। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं बिना विलंब किए कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है या फोटोसिंथेसिस होता क्या है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपको एक दिख रहा है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। देख लीजिए, फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण। यानी फोटो मतलब प्रकाश और सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो माय डियर स्टूडेंट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए पेड़ पौधा को चार मुख्य रूप से जो फैक्टर होते हैं वो है एक सनलाइट, दूसरा है CO2 जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, तीसरा है माय डियर वाटर और चौथा है क्लोरोफिल। जैसे कि मुझे लगता है कि आप सब लोग सनलाइट के बारे में जानते होंगे, सूर्य की रोशनी या सूर्य प्रकाश, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आप लोग जानते होंगे, पानी के बारे में आप लोग जानते हैं, और जो आप लोग के लिए एक नया टॉपिक जो है, जो नया फैक्टर है वो है क्लोरोफिल। तो माय डियर स्टूडेंट, क्लोरोफिल होता क्या है मैं एकदम शॉर्ट में बता दूं कि क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त एक जटिल यौगिक है। मैं आप सिंपल सा बात जान लीजिए कि क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधों का पत्ते जो है हरा होता है। ठीक है माय डियर, क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे के पत्ते जो है हरे होते हैं। अब यहाँ पर आप एकदम सिंपल भाषा में यहाँ मैंने प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस का डिफिनीशन मैं यहाँ पर लिखा हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एकदम सरल भाषा में मैं बता दूं कि प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक क्रिया है जिसमें पेड़ पौधा सूर्य की रोशनी से क्लोरोफिल की सहायता से जल कार्बन डाइऑक्साइड को लेके वह अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट बनाती है। तो ये भोजन जो बनाने की जो प्रक्रिया प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। आप मान लीजिए हम लोग अपना भोजन बनाते हैं, तो भोजन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें गैस चाहिए होता है, या अगर आप कोई चूल्हा पर मिट्टी का चूल्हा पर कोई अगर खाना बनाते हैं उसके लिए लकड़ी चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, रॉ मटेरियल जैसे अगर आप चावल बना रहे हैं तो आपको चावल चाहिए होता है, भात बनाने तो चावल चाहिए होता है, रोटी बनाने के लिए गेहूं का आटा चाहिए होता है, ये रॉ मटेरियल आप समझ लीजिए। ठीक उसी प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए ये रॉ मटेरियल जो है, जिसको मैं आपको फैक्टर बताया, क्या क्या बताया, कार्बन डाइऑक्साइड बताया, सनलाइट बताया, वाटर बताया और क्लोरोफिल बताया। मान लीजिए कि पेड़ पौधा के लिए ये चारों ऐसे रॉ मटेरियल है जिनके मिलाकर जिनकी सहायता से एक अपना भोजन बनाती है, और ये जो पूरा साइकिल है, ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं माय डियर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए, आपके यहाँ पर एक इमेजेस मैंने आप लोग के लिए लाया है, जहां पर देखिए लाइट एनर्जी, यानी ये जो सूरज जो निकल रहा है ऊर्जा, यानी ये जो सूरज का जो लाइट है प्रकाश, उसको हम लोग लाइट एनर्जी कहते हैं। ऑक्सीजन कहां से मिलता है, तो ऑक्सीजन हम लोग को पेड़ पौधा से मिलता है, लेकिन ऑक्सीजन के बदले में पेड़ पौधा को तो कुछ चाहिए, क्या चाहिए, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। आप सोचिए, जो हम लोग सांस में लेते ऑक्सीजन है, और जब श्वसन क्रिया करने के समय जो गैस हम लोग जो छोड़ते हैं, वो कौन सा गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड को लेके पेड़ पौधा हमें ऑक्सीजन देती है, यानी टेक एंड गिव पॉलिसी चलता है, आप कुछ दो तो कुछ लो, कुछ दोगे तब कुछ पाओगे। उसी प्रकार से पेड़ पौधा जो है हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बदले में हमें क्या देती है, ऑक्सीजन देती है। और इन सब की सहायता से पेड़ पौधा अपना भोजन बनाती है, और इसी भोजन बनाने की जो प्रक्रिया प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं माय डियर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या फोटोसिंथेसिस की क्रिया कहते हैं। तो मुझे आशा है कि मैं आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं मैं समझा पाया हूं, आप लोग मेरी बातों को समझ पाए होंगे। और मैं दूसरा बात बता दूं कि मैंने टॉपिक के पहले बताया था, स्टार्ट करने के पहले मैं बताया था कि पेड़ पौधा अपना भोजन बनाती कैसे है। तो पेड़ पौधा कैसे भोजन बनाती है, पेड़ पौधा अपना प्रक्रिया कैसे करती है, वो भी आप लोगों को क्लियर माय डियर हो गया होगा।
अब आ जाइए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता कहाँ है, यानी साइट क्या है, वो जगह कौन सा है जहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं बता दूं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मीसोफिल ऊतक से होती है। और मीसोफिल ऊतक कहाँ होती है? मीसोफिल ऊतक जो है पेड़ पौधों के पत्तों में पाया जाता है, पत्तियों में जो है मीसोफिल पाया जाता है। अब मैं आप लोग को मीसोफिल का एक इमेज दिखाऊंगा, आप लोग आश्चर्य करोगे क्या पत्तों में इस प्रकार का चीज होता है? यस, होता है। तो मैं आज आप लोगों को वही बताऊंगा कि मीसोफिल देखने में कैसा होता है। तो पहले आपको मैं बता दूं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है माय डियर, वो मीसोफिल ऊतक में होती है। मीसोफिल ऊतक पेड़ पौधों के पत्तों में पाया जाता है और पेड़ पौधों के पत्तों में पाया जाता है और पेड़ पौधों के पत्तों में क्लोरोफिल पाया जाता है। बात को ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैंने क्या बोला? मीसोफिल। मीसोफिल में क्या पाया जाता है? मीसोफिल कहाँ पाया जाता है? मीसोफिल पत्ता में पाया जाता है। पत्ता में क्या पाया जाता है? पत्तों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट होता है। इस क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की पूरी क्रिया होती है। तो मैं कह सकता हूं कि क्लोरोप्लास्ट ही वह एक्चुअल जो साइट है, एक्चुअल जो क्रिया करने का जो स्थल है, वह प्रकाश संश्लेषण का कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट में। या मैं आपको 4 गो पॉइंट पर इंडिकेट किया हूं, देखिए पढ़िए, मैं चारों को मैं एक्सप्लेन कर दिया हूं। ठीक है माय डियर, तो क्लियर हो गया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती कहाँ है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं माय डियर, मीसोफिल। जो आप लोगों को मैंने बताया था कि मीसोफिल होता कैसा है, तो देखिए माय डियर, ये है मीसोफिल। यही है आपका मीसोफिल, जिसमें देखिए यहाँ पर एक क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है। यानी ये मीसोफिल कहाँ पाया जाता है? पत्ता में पाया जाता है। यानी ऐसे पत्ते में मीसोफिल, इस तरह का ऑर्गन जो है, इस प्रकार का तत्व जो है पाया जाता है। अब इसमें देख लीजिए कि इसी मीसोफिल में क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। तो मैं कह सकता हूं कि इसमें पत्तों के रंग हरे क्यों होते हैं? तो पत्ते के रंग हरे क्लोरोफिल के वजह से होता है। पत्तों में ही मीसोफिल पाया जाता है, मीसोफिल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया माय डियर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में ही अपना संपन्न करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्य रूप से क्लोरोप्लास्ट में ही संपन्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए माय डियर, यहां पर देखिए दिया हुआ है क्या? क्लोरोफिल क्या है एवं क्लोरोप्लास्ट क्या है। तो मैं एकदम सिंपल में भाषा में आप लोगों को बता दूं कि क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, या आप समझ लीजिए क्लोरोफिल एक जटिल यौगिक है। क्लोरोफिल एक जटिल यौगिक है। ठीक है माय डियर, क्लोरोफिल का काम कहां होता है? क्लोरोफिल का काम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल पत्तों में पाया जाता है। पत्ते के रंग हरे क्लोरोफिल के वजह से होता है एवं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्लोरोफिल ही लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है, किसमें? केमिकल एनर्जी में। तो देखिए पेड़ पौधा को अपना भोजन बनाने में या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में जो मुख्य भूमिका है वो क्लोरोफिल का भी है। आ जाइए, क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट एक कोशिकांग है। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल ऑर्गेन कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। जैसे हम लोग बताया कि क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में ही पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट एक क्या है? यह एक अंग है। क्या है? एक कोशिकांग है। क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का कोशिकांग है। ठीक है माय डियर, अगर आप लोग कहेंगे कि हाँ आप मुझे क्लोरोफिल का और डिटेल्स में वीडियो बनाइए माय डियर, तो कमेंट में जरूर डाल दीजिएगा। तो मैं आप लोगों को क्लोरोफिल के बारे में और डिटेल्स में मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोग के लिए। अब यहाँ पर देख लीजिए माय डियर, ये है आपका एक इमेज जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। आप लोग के सामने मैंने क्लोरोप्लास्ट का भी एक इमेज लेकर आया है, जिसे आपको समझने में बहुत ही आसान होगा। यानी जो भी पेड़ पौधा अपना भोजन बनाती है, इसी क्लोरोप्लास्ट में के कारण जो है पेड़ पौधा अपना भोजन बनाती है, या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का मुख्य स्थल जो है, क्रिया स्थल जो है, वह क्लोरोप्लास्ट ही है। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए माय डियर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्या? इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है? प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है? जैसे आप लोगों को मैं बता दूं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना हो तो पेड़ पौधा अपना भोजन नहीं बनाएगा।
और अगर पेड़ पौधा अपना भोजन नहीं बनाएगी तो पेड़ पौधा जीवित नहीं रहेगी, और अगर पेड़ पौधा जीवित नहीं रहेगी तो क्या हम लोग जीवित रहेंगे? आप क्या बिना पेड़ पौधा का मानव जीवन धरती पर संभव है या नहीं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या बिना पेड़ पौधा का मानव जीवन संभव है धरती पर? तो माय डियर स्टूडेंट, मेरा उत्तर होगा नहीं, क्योंकि पेड़ पौधा से हम लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हम लोग बेनिफिटेड होते हैं। हम लोग पेड़ पौधा पर ही निर्भर है। अगर मैं कहूं तो हम लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पेड़ पौधा पर डिपेंड है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर क्या अंतर है? तो जैसे हम पेड़ पौधा से क्या लेते हैं? पेड़ पौधा से हम लोग फल खाते हैं, अनाज लेते हैं, मेडिसिन पेड़ पौधों से मिलता है, ऑक्सीजन पेड़ पौधों से मिलता है, जो सबसे ज्यादा जरूरी ऑक्सीजन वो पेड़ पौधा से मिलता है माय डियर स्टूडेंट। तो बताइए, और इनडायरेक्ट क्या? हम जो शर्ट पहने हैं ये भी कहीं ना कहीं पेड़ पौधों से बनता है। आप जिस कॉपी पर लिखते हो वो भी कहीं ना कहीं पेड़ पौधा से बनता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधा का महत्व तो हमारे जीवन में सर्वाधिक है, सबसे अधिक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो ठीक उसी प्रकार से पेड़ पौधा को भी अपने जीवन को जीने के लिए, सस्टेन करने के लिए उसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अति आवश्यक है। ठीक है माय डियर, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए। प्रकाश संश्लेषण जो है एक सोर्स है। किसका सोर्स है? ऑक्सीजन का और किसका? एनर्जी का। भोजन से ऊर्जा मिलता है। अगर आप भोजन नहीं करेंगे, आप एक काम करें, एक बार आप आजमा कर देख लीजिए। आप 2 दिन उपवास कीजिए, पानी पीजिए, फल भी खाइए थोड़ा सा, पर अनाज मत लीजिएगा। आप देखिए आपका कैसा फील होता है। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको 101% गारंटी के साथ बता सकता हूं कि बिना भोजन किए चाहे पानी पी लीजिए, चाहे आप फल का जूस सारा दिन पीते रहिए, लेकिन जो मजा अनाज में है वो मजा फल का जूस में नहीं है। आप अपने आप को वीकनेस फील करोगे और आपके एनर्जी थोड़ा सा लो दिखेगा। आपको काम करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता है, आपको काम करने में मजा नहीं आएगा। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीजन और एनर्जी के लिए भी स्रोत है, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण का बहुत ज्यादा महत्व है। नेक्स्ट आ जाइए, पेड़ पौधा को बड़ा करने में, लंबा करने में, फलने फूलने में प्रकाश संश्लेषण का बहुत बड़ा सहयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए, बैलेंस करना होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को। भैया आप तो ऑक्सीजन लेते हो और छोड़ते क्या हो? कार्बन डाइऑक्साइड। मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि वातावरण में ऑक्सीजन की किल्लत हो जाए, कम हो जाए, सिर्फ आप कार्बन डाइऑक्साइड ही दे रहे हो, क्या होगा? क्या होगा? हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। इसीलिए बैलेंस करता है। कौन बैलेंस करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बैलेंस होता है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की परिमाण को संतुलित करने का काम जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भी संपन्न होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से होती है। तो इसीलिए प्रकाश संश्लेषण का क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण अपना स्थान रखती है। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, पेड़ पौधा अपना भोजन कैसे बनाती है, और पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए जो 4 फैक्टर है वो 4 फैक्टर क्या क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का मैं प्रयास किया हूं। और आशा करता हूं कि मेरे समझाने का तरीका से आप जरूर समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है माय डियर स्टूडेंट, तो बस आपसे मेरा एक ही चीज जो है लेना है। वो लेना क्या है कि आपको वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, आपका लाभ और लोगों को भी मिले, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार का एजुकेशनल वीडियोज एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोज एंड कभी कभी मोटिवेशनल वीडियोज भी हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। अगर आप लोग का लाइक और सब्सक्राइब करने से हम लोगों को मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग के लिए लेकर आए। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। माय डियर स्टूडेंट, जाते जाते एक अनुरोध और है कि कोविड के समय आप अपने घर में रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, और भारत के प्रति, अपने देश के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति सम्मान हो। इसी के साथ जय हिंद।